हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को। अडानी ग्रुप की बात करें, कहीं ना कहीं हमें एक एजीएम होते हुए देखने को मिली थी। 18 जुलाई को ये एजीएम होते हुए देखने को मिली थी। तो इसमें कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े बातें कही गई, जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसको लेकर के काफ़ी बड़ी बातें कही गई। क्या है वो बातें और इसके बाद क्या स्टॉक में हमें असर देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके बाद जो 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी, सेबी को जो टाइम दिया गया है 13 अगस्त तक का सुप्रीम कोर्ट को, वो लोग कहीं ना अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो एफिडेविट सौंपी गई 41 पन्नों की, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट आते हुए शॉर्टली देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद क्या आउटलुक होगा, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले गौतम अडानी जी ने क्या क्या बातें कही वो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मंगलवार को अपनी कंपनी के शेयरधारकों को एजीएम के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए तत्पर है, हमारा रेजिलियंस हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि हम पर टारगेट मिसइन्फॉर्मेशन के जरिए हमला हुआ, ये जानबूझकर हमारी रेपुटेशन पर किया गया हमला था ताकि हमारे स्टॉक प्राइस कम हो। हमने निवेशकों के हित में ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सब्सक्राइब एफपीओ वापस लिया। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात बोलते हुए देखने को मिले कि एक कहीं ना कहीं जानबूझ के ये कहीं ना कहीं आर्थिक हमला किया गया है। कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप अपने काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंचते हुए देखने को मिली। और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा कि 30 डिकेड्स पहले, 30 दशक पहले की बात करें, कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कंपनी को ये अंदेशा भी नहीं था। 1994 में जब कंपनी का फर्स्ट आईपीओ आया था, कंपनी को ये अंदेशा भी नहीं था कि कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनेगी। इस साल के बाद एक सब कहीं ना कहीं इंडिया की नंबर 1 कॉन्ग्लोमरेट बनते हुए देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इसी रीज़न से इन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो आर्थिक हमला हुआ, और इसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने रिटेलर्स का, कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए इन्हें अपना फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ भी विड्रॉ किया था। ये जो आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम हर रोज़ कंपनी को आगे ले जाने की ओर बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में हमने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से फंड भी जुटाए हैं, और यह निवेशकों का हमारी कंपनी पर भरोसा दर्शाता है। कोई ऐसे टाइम पे अगर हमने देखा जीक्यूजी पार्टनर्स और भी कहीं ना कहीं यूरोप से और भी अलग अलग देशों से जो इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा श्योरली भरोसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले दशक से हमने कहा कि हम देश के भविष्य में यकीन करते हैं, इससे हम इसे मातृभूमि कहते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई। और इसके बाद अडानी ने कहा कि संतुलित अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भारत जैसा कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि दुनिया को कई झटके झेलने पड़े, असमंजस का माहौल हो, चाहे वो क्लाइमेट बदलाव हो। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ता हुआ देखने को मिला। ऐसा पहले नहीं हुआ कि एक साथ इतनी चीज़ें चले और सामने कोई समाधान नहीं दिख रहा हो। ये भी ज़रूरी होता है कि एक कदम पीछे खींचकर स्थिति को समझा जाए। कहने कि जो अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम पे यूरोप सेंटिमेंट वीक होते हुए देखने को मिल रहे थे, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कम हो रही थी, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी भी होते हुए देखने को मिली। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए देखने को मिली। तो एक कहीं ना कहीं इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई कि इतनी सारी कठिनाई थी, फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरते हुए देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और 2050 तक कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, वो शॉर्टली अचीव होगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं इनकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज काफ़ी मजबूत है। इन्होंने बताया 2022-23 परिचालन वित्तीय परिणाम सफलता के साथ साथ हमारे ग्राहक आधार पर निरंतर विस्तार हो रहा है, चाहे वो B2B पक्ष पर हो या B2C पक्ष पर। अडानी का कहना है कि हमारे बैलेंस शीट, हमारी संपत्ति और हमारा परिचालन नकदी प्रवाह लगातार मजबूत हो रहा है, और अब हम पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उनका कहना है कि समूह के जिस गति से अधिग्रहण किए हैं और उन्हें बदल दिया है, वे पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बेजोड़ है। कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार अपडेट्स आते हुए देखने को मिले। गौतम अडानी जी की तरफ से पूरा भरोसा दिखता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर भी कुछ पॉजिटिव बातें कही गई। और उन्होंने बताया कि ये इनके ऊपर जो आर्थिक हमला किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज़ फैलाई गई। इनका अगर आप लोग पूरा स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ये भी बताया कि इनके शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग की गई, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाया गया। ये सारी चीज़ें जानबूझ के की गई, कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिली इंडिया में। तो ये सब इन्होंने बताया कि ये फेक एलिगेशंस लगाए गए। तो कहीं ना कहीं अब फ्रेंड्स सारी चीज़ें ये तो हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का हमें फैसला आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव साइड में आता है, तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। और अगर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर नेगेटिव साइड में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, अगर नेगेटिव साइड में आता है,
तो कहीं ना कि फ्रेंड्स जो रिएक्शन हमें देखने को मिलना था वो अप्रॉक्सीमेटली मिल चुका है। नेगेटिव अगर कोई अपडेट आती है तो श्योरली स्टॉक फ्रेंड्स हमें थोड़ा बहुत गिरता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी। हालांकि जो वहाँ गिरावट होगी वहाँ से फ्रेंड्स फिर एक और एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी श्योरली निकल के आएगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स करेक्टेड है। कुछ स्टॉक्स रिबाउंड भी हों अपने नीचे लेवल से 80-90% की रिबाउंड भी होते हुए देखने को मिले। कहने की फ्रेंड्स अडानी ग्रुप को लेकर 14 अगस्त को एक जो डिटेल्ड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी। आशा करते हैं फ्रेंड्स इंडिया की नंबर 1 कंपनी है दोबारा बनते हुए देखने को मिलेगी। पॉजिटिव अपडेट आती है तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं तो शॉर्टली बन रहे हैं। 14 अगस्त में अगर पॉजिटिव अपडेट आती है तो कहीं हमें स्टॉक दोबारा अपनी के आसपास शॉर्टली जाते हुए देखने को मिलेंगे। ऑल इन फ्रेंड्स अडानी ग्रुप को लेकर ये थी एक अपडेट हमने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।